इंडिया पाकिस्तान का मैच या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट इसलिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होता। और फिर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड कप और बायलैटरल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बायलैटरल दो देशों के बोर्ड डिसाइड करते हैं और बहुत बार अभी जब भारत अगर पाकिस्तान इंडिया आती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो फिर ये बोला जाएगा कि देखिए जी फिर से भारत खेलना शुरू हो गया। वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स आईसीसी कंट्रोल करता है, बायलैटरल सीरीज दो बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं। तो जहां बीसीसीआई का सवाल है, बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बायलैटरल टूर्नामेंट्स नहीं होंगे। आईसीसी इवेंट्स में बीसीसीआई का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता। भाई माफ कर दें यार, गौतम गंभीर साहब, सुनील गावस्कर साहब, जितने भी साहब हैं इंडिया के, पाकिस्तान से नहीं खेलना, पाकिस्तान को भी आपसे नहीं खेलना। और आपकी ये गलत फहमी है, आप समझते हैं और पहले भी समझते हैं कि आप नहीं खेलेंगे, आप नहीं रोक सकते। भाई पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी तारीख है, पीएसएल हो रहा है, पाकिस्तान में भी क्रिकेट उतनी खेली जाती है जितनी आपके यहाँ खेली जाती है, तो आप नहीं रोक सकते। तो जबरदस्ती की अपनी क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी भी किस्म की कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं। ना उनके साथ आप एशिया कप में क्रिकेट खेलें, ना वर्ल्ड T20 में, ना वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स के, ना बायलैटरल सीरीज़, मतलब क्रिकेट बिल्कुल ज़ीरो करें। उनके आर्टिस्ट को पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में नहीं आना चाहिए, नहीं परफॉर्म करना चाहिए उनको। यहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई है, अब यही है हमारे पास। देखिए, जो आपने इशारा जिस तरफ किया है ना, हाँ, वैसे मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए कि हम हमेशा से ही भारत के जो क्रिकेटिंग स्किल्स थी उसकी तारीफ करते थे। आज मुझे ये सोचते हुए शर्म, यार हम क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, बायकॉट करेंगे क्रिकेट का, तो फिर हमें सबसे पहले करना चाहिए बैठ के। देखिए, मेरी जाती ख्वाहिश है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें जी हम, जैसे वो हमारे साथ बायकॉट की वो तो पहले कह चुके थे कि हमारी टीम नहीं, हमें खेलने नहीं चाहिए, हमें बायकॉट कर देना चाहिए। भाई भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे, ले लो 2 पॉइंट जो लेना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा है, तो हमें ये ख्याल आना है कि हमने नहीं खेलनी है। नहीं, हमें और उन्होंने बैंड कर सकते हैं। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउस्ट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे। मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे, इंडिया विल टेक चार्ज। वो एक नई, आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? व्हाट यू हैव टू नहीं होना। देखिए, नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कोई भी इवेंट, और ये रियलिटी है। किसी तरीके का इवेंट, चाहे वो, आपने जैसे ही बोला उधर से भारत माता की जय के नारे आ गए, यही पब्लिक सेंटिमेंट है। देखिए, आप भारत माता की जय की जगह अगर आप भारत माता को जय करेंगे ना, आपको भारत माता की जय बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत माता को जय करना मतलब यहाँ पर लड़कियां भी बैठी हैं, जो यहाँ पर लड़के बैठे हैं, अगर आप इनकी इज्जत करना सीखेंगे, वो असली भारत माता को जय होगी। तो जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट इसलिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होता। और फिर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड कप और बायलैटरल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बायलैटरल दो देशों के बोर्ड डिसाइड करते हैं और बहुत बार अभी जब भारत अगर पाकिस्तान इंडिया आती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो फिर ये बोला जाएगा कि देखिए जी फिर से भारत खेलना शुरू हो गया। वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स आईसीसी कंट्रोल करता है, बायलैटरल सीरीज दो बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं। तो जहां बीसीसीआई का सवाल है, बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बायलैटरल टूर्नामेंट्स नहीं होंगे। आईसीसी इवेंट्स में बीसीसीआई का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता। तो जब ये सोशल बायकॉट करेंगे क्रिकेट का, तो फिर हमें सबसे पहले करना चाहिए बैठ के। देखिए, मेरी जाती ख्वाहिश है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को
प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें जी हम, जैसे वो हमारे साथ बाइकआउट की वो धमकी तो पहले ही कह चुके थे कि हमारी टीम नहीं, नहीं हमें जाएगी। खेलने नहीं चाहिए, हमें बाइकआउट कर देना चाहिए भाई, भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे, ले लो 2 पॉइंट जेडे तुसी लेना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा है तो हमें ये ख्याल आना है कि हमने नहीं खेलनी है। नहीं हमें, और उन्होंने जो हम कहा तो है उसकी हौसला वजूहात करिए। भी सबके सामने देखिए है। इतने अरसे से पाकिस्तान हौसला कर रहा था ना, बर्दाश्त कर रहा था, बुरी बातें भी सुननी, साजिशें भी देखनी, पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के लिए जो कर रहे हैं भारतीय, वो भी देखा हमने। लेकिन इस हद तक आ जाएंगे कि हमारे साथ वो इंटरनेशनली खुल के सामने आ गए, तो फिर हमें भी इंटरनेशनली खुल के सामने आना देखिए चाहिए। मेरी बात सुने, भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट खुद तबाह किया है। नहीं, यही हमारे खिलाड़ी, मैं यही टैलेंट- लोग सब परफॉर्म कर रहे टैलेंट थे। की बात नहीं कर जब रहा, चीजें टैलेंट पहले टैलेंट थी। एक साइड पे कर रहे हैं। सिस्टम भी हमारा अपनी जगह है, आपस पैसा में- भी हमें आपस आईसीसी में से आ रहा खेलने है। की बात कर दें। देखिए वो उस तब जब खराब हुए थे तब भी मसाइल थे, आज जब खराब हो रहे हैं तो आज भी नहीं, मसाइल हमें है। अब ये जब तक टेबल टॉक नहीं होगी, जब तक ये मसाइल ऊपर के लेवल पे हल नहीं होंगे, हमें अब भारत से क्रिकेट नहीं इफेक्ट खेलना, होगी। हमें नहीं खेलना। तो ना खेलें, आपको कौन सा बुला रहे हैं वो वहाँ पे अपने पास। राजीव शुक्ला ने ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई लेन देन नहीं, ना उनके साथ आप एशिया कप में क्रिकेट खेलें, ना वर्ल्ड T20 में, ना वर्ल्ड कप में 50 ओवर्स के, ना बायलैटरल सीरीज़, मतलब क्रिकेट बिल्कुल ज़ीरो करें। उनके आर्टिस्ट को पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में नहीं आना चाहिए, नहीं परफॉर्म करना चाहिए। उनको यहाँ से किसी भी किस्म की कोई फिल्म, कोई रोल, कोई सॉन्ग, व्हाटएवर कुछ भी नहीं मिलना चाहिए इंडिया की तरफ से। प्लस मतलब ही सेड कि यार ये जो कश्मीर का वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब जिसे कहते हैं कट ऑफ कर देने चाहिए। यार गौतम भाई क्या बात कर रहे हैं यार, वो हानिया आमिर ने आप लोगों के पीछे सुना है दूसरा अकाउंट बना लिया है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो अलग लेवल पर चल रही है। वो मतलब आप लोगों के प्यार के बगैर हानिया आमिर हमारी ज़िंदा नहीं रह सकती हैं। आप कमाल बात कर रहे हैं, आप इधर कह रहे हैं कि कोई भी टाई नहीं होना चाहिए। वैसे अगर मैं आपकी इस बात को ना इस तरीके से लूँ कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, फिर तो जंग भी नहीं होनी चाहिए। मतलब जंग भी तो पाकिस्तान इंडिया के बीच में ही होगी ना, तो फिर अगर किसी उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब IPL हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर IPL, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, ICC भी उनके पास है, ACC भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गवास्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त, तो कहता है मुझे याद है कि 1970-71 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, कहता है उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज़ हुई, इट वॉज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे, और इंतखाब आलम जो कि